ज्वाइन करो बेटा फटाफट। चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया भाई सबने? देखो मैं धीरे बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हल्का आराम से बोलेंगे, ठीक है? तो जल्दी ज्वाइन करो और कोशिश करो सब लोग समझने की। अबे ज्वाइन करो यार, इतना टाइम लगाते हो भाई गॉड, मेरा फोन भी नीचे है, बोल भी नहीं सकता कुछ चैट बॉक्स में। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बात बताओ यार, कैन मिनिमम, मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन मिनिमम डिस्टेंस पाथ बी मिनिमम टाइम पाथ? क्या ऐसा हो सकता है? हमेशा होगा ऐसा? कोलिना यस लिख रही है, मानिक यस लिख रहा है। मैं कह रहा हूं क्या ये हमेशा ट्रू है ये बात, मिनिमम डिस्टेंस पाथ हमेशा मिनिमम टाइम पाथ होगा? नॉट ऑलवेज। जो लोग नॉट ऑलवेज वाले हैं, जो लोग कह रहे हैं ऐसा हमेशा नहीं होगा, कोलिना फिर बात समझी नहीं तू। जो लोग कह रहे हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम पाथ
सेम होगा, ठीक है। वो लोग गलत सोच रहे हैं भाई। मैं बताता हूं आपको, देखो एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। देखो दिस इज हाईवे, ये हाईवे है, ठीक है, इतनी बात। अब इस पे हाईवे पे मैंने सारांश को बुलेट दे दी, इसके पास बुलेट है भाई, ठीक है, इतनी बात। और हाईवे पे स्पीड ऑफ बुलेट मैक्सिमम मान लो 10 मीटर पर सेकंड, इससे चल सकता है, ठीक है। यहां पर खेत है, अगल बगल सारे क्या है, खेत है, ठीक है। सारांश का कोई दोस्त है भाई बैच में, कोई निकम्मा दोस्त हो इसका, कोई नहीं है। गौतम, चलो गौतम को मान लेते हैं। हाईवे से साइड में 400 मीटर की दूरी पर यहां पर एक कुआं है और उसमें गौतम डूब रहा है। मेरा पर्पस क्या अभी देखना आप है, मैं रिवर बोट वाली प्रॉब्लम में जाना चाहता हूं धीरे से। गौतम डूब रहा है यहाँ, ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको कराऊंगा बेटा, पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आज इसे करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि अब आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है। ये डिस्टेंस 1000 मीटर है सपोज, ये वाला। अच्छा, खेतों में जो वेलोसिटी हो सकती है किसकी, क्या कहते हैं, बुलेट की, वो 6 मीटर पर सेकंड है मैक्सिमम, ठीक है। अब गौतम आवाज मार रहा है कि भाई मुझे बचा लो, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए सारांश को जितने कम समय में यहां पहुंच जाए तभी बचा पाएगा। भाई ऐसा हुआ सारांश इधर की तरफ निकल लिया, तब तो गौतम निपट जाएगा। भाई अब सारांश के ऊपर है ना, बचाए या ना बचाए। अब सारांश जाए ही ना कुएं के पास तो कैसे बचाएगा, नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, मतलब टू सेव गौतम, एस शुड रीच वेल इन मिनिमम टाइम। यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। मानते हो ये बात, नहीं, ठीक है भाई। तो बचाने के लिए सबसे कम समय में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब कम समय में कैसे पहुंचेगा वो भी देख लेते हैं बेटा, ध्यान सुनो। एक तरीका ये होता कि ये सीधे हाईवे पे चलता और फिर यहां से टर्न लेता। एक तरीका ये होता कि मिनिमम टाइम पाथ, मिनिमम डिस्टेंस वाले पे आ जाता इस रास्ते पे। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि इस रास्ते पे चले, हाँ या ना, अरे यस और नो, यस और नो बेटा। एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है, ये फिर ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें तो मिनिमम टाइम वाला रास्ता चाहिए। मैंने वो रास्ता मान लिया, पहले कुछ दूर ऐसे गया हाईवे पे, उसके बाद ये ऐसे गया, ठीक है। ये डिस्टेंस
मैंने क्या दिया, ये x है, तो दिस वुड बी 1000 माइनस x। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ। तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम t1 और यहां से यहां पहुंचने का टाइम t2। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। यस और नो? हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलो, तो पहले देखो t1, t1 किसके बराबर होगा, 1000 माइनस x अपॉन 10। यही होगा कि नहीं होगा? और यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो t1 इज इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन 10। ये t1 हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस देखें, ये कितना होगा, 400 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? तो t2 किसके बराबर हो गया, t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, स्पीड 6। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ। तो जो टोटल टाइम हो गया हमारे पास t, अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा, आपको मजा आएगा शॉर्टकट समझ के। t1 प्लस t2, ये आया कि नहीं आया, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये सुनो, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो जो हमारे पास टाइम आया वो किसके बराबर आ गया, t इज इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन 10 प्लस 1/6 अंडर रूट 400 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ या ना? अच्छा, वीडियो क्लियर है या नहीं बेटा? क्योंकि एक आधे बच्चे लिख रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर है? क्लियर है बेटा। आपके एंड पे दिक्कत है, जो जिसको क्लियर नहीं है, ठीक है। अब ये टाइम आ गया। अब एक चीज देखो अब आप एक बात बताओ, ये टाइम क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या, सॉरी, फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं? टाइम इज फंक्शन ऑफ एक्स और नॉट? तो अगर मुझे मिनिमम टाइम चाहिए तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करूंगा कि नहीं करूंगा? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करूंगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अभी मैं, आप लोग नोट कर लेना, पहले कर लेते हैं। फॉर टी मिनिमम डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी इसका शॉर्टकट भी देखेंगे बेटा। डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो डी टी बाई डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0, यहाँ x का 1, तो 1/10 प्लस 1/6। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है, इतनी बात। 1/2 बाहर और 400 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आ जाएगा। तो नीचे आ गए, और ऊपर ये जो अंदर लिखा है इसका डेरिवेटिव 400 स्क्वायर का 0 आ जाएगा, और x का क्या आ जाएगा, 2x, 2 से 2 कट गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, 0। तो कितना आ गया, जरा देखो एक मिनट। हमारे पास क्या आ रहा है, 1/10 इज इक्वल टू 1/6 x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। ये आ गया 5, ये आ गया 3, स्क्वायरिंग कर दें, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। ऐसा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 400 इंटू 9। देखो 4 से काट दो, ये 100 और ये भी 100, तो x इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 300 मीटर। यस और नो? पावनी dt बाई डी एक्स क्यों आया बेटा,
टी वॉज फंक्शन ऑफ, टी किसका फंक्शन है जरा बताना पावनी, जल्दी बता, टी किसका फंक्शन है पावनी, जल्दी बता, टी किसका फंक्शन है बेटा, एक्स का। तो मुझे टी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, यही करना था ना बचाने के लिए। और टी की मिनिमम वैल्यू, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, आपको मैक्सिमम मिनिमा सर ने बताया होगा, अगर y x का फंक्शन है तो y की मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम क्या करते थे, dy बाई dx को जीरो करते थे कि नहीं करते थे पावनी, पावनी बेटा, बस उतनी सी बात कर रहे हैं। अब जरा देखो, ये आ गया हमारे पास x कितना आ गया 300। तो अब हमारे पास टाइम मिनिमम कितना है, ये वैल्यू डाल दें x की, तो t मिनिमम विल बी इक्वल टू 100 माइनस 300 बाय 10 प्लस 1/6, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, हाँ या ना, कितना आ गया 33 और ये 250, तो टोटल टाइम विल बी, टाइम विल बी कितना बेटा, टी मिनिमम इज 70 प्लस 250/3, इतना सेकंड्स लगेगा, ये मिनिमम टाइम आएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है सबको। अब ये मिनिमम टाइम आ गया। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको आप लोग नोट कर लो जरा, कर लो नोट फटाफट। अब एक बात बताओ, अभी देखना भी और मजेदार बात, मैं इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको, जो आपको मजा आएगा, आप कहोगे हाँ ऐसा भी होता है कुछ। ज्यादा छोटा हो गया तो एक काम करो, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। पहले आप इतना नोट करो फटाफट, इतना नोट करो, कर लिया नोट, इसका शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट में मजा आएगा आपको, जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट भाई। ऊपर कर दूं इसे, ऊपर कर दूं बेटा, बोलो बच्चों ऊपर कर दूं इसे थोड़ा सा, यार बोलते नहीं हो। हाँ, यहां से हम यहां गए थे, फिर सॉल्व किया हमने, यस और नो, पक्का ठीक है, क्लियर है सबको, नोट कर लिया। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, अब शॉर्टकट देखो आपको मजा आएगा। कितने लोगों को स्क्रीन ब्लर लग रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं बार बार, नहीं लग रहा है ना बेटा, जिनके एंड पे स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर है उनको कहीं ना कहीं उनके एंड पे नेट की दिक्कत है, ठीक है। अब ये हो गया, अब तो बहुत सारे मोहल्लों में 5G आ चुका है, मैं तो ऑप्टिकल फाइबर आ गया, ऑप्टिकल फाइबर लगवा लो, ज्यादा बेटर है। हो गया ये, नोट कर लिया। अब शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, कोलिना जल्दी नोट कर, कोलिना जल्दी नोट करो बेटा, टाइम लगा रहे हो आप। अब इसका छोटा मेथड, अब देखो भाई, ये हमारा हाईवे था, यहां पर कहीं पर आदमी डूब रहा था 400 मीटर पर, ठीक है। यहां पर सारांश था 1000 मीटर पे, मैंने क्या कहा कि सारांश यहां से कहीं से ऐसे कट लेता है, ठीक है। हाईवे पे जो स्पीड है इज 10 मीटर पर सेकेंड, और जो खेतों में स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, मैंने इसको x माना था, और ये कितना 1000 - x, ऐसा ही था कि नहीं था,
ऐसा ही था बेटा कि नहीं, जल्दी बताओ। यहां का टाइम t1 और यहां का टाइम कितना, t2। टोटल टाइम वाज t1 प्लस t2। ऐसा ही मैंने कुछ करा कि नहीं करा, जल्दी बताओ। यही करा था कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब मजेदार बात देखो। आप लोगों ने सबने स्नेल्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का पढ़ा है सबने, स्नेल्स लॉ। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट इस मीडियम से आ रही है एट एन एंगल आई और इस मीडियम में गई एट एन एंगल आर, तो आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 इंटू साइन आर। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सबने। अब अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो और मजेदार बात देखो, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं सी अपॉन लाइट की स्पीड इज इक्वल टू सी अपॉन लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम इनटू आर, ये कट गया, साइन आई अपॉन v1 विल बी इक्वल टू साइन आर अपॉन v2। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा स्नेल्स लॉ, पहले बताओ। ऐसा आएगा। अब ये स्नेल्स लॉ आया कहां से था? लाइट को इस जगह से, ये इनिशियल पोजीशन है, इस जगह पे जाना था, ये फाइनल था। दो डिफरेंट मीडियम्स है, तो लाइट ने जो रास्ता चूज करा, ये रास्ता मिनिमम टाइम पाथ होता है। स्नेल्स लॉ का मतलब होता है कि लाइट गोज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन मिनिमम टाइम पाथ। ये लाइट का बेसिक रूल है कि लाइट गोज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है, इन मिनिमम टाइम पाथ। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, हमेशा यही होता है। अरे बात क्लियर हुई? मेरी बात समझ में आ रही है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिनिमम टाइम पाथ लेता है। अब मिनिमम टाइम पाथ के लिए ये कंडीशन आई थी कि साइन आई अपॉन स्पीड इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आर अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। ये कंडीशन आती है, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो यहां भी ऐसा ही है बेटा। यहां पर देखो, एक मीडियम कौन है, हाईवे, और एक मीडियम कौन है, फील्ड। एक मीडियम में स्पीड 10 है और दूसरे में कितनी है, 6 है। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। तो यहां भी हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये नोट कर लिया इतना ड्रामा? तो मैं यहां लिख देता हूं, लाइट ट्रेवल्स, और ये हम जब 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये बातें सारी प्रूव करेंगे। लाइट ट्रेवल्स अलोंग पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। लाइट ट्रेवल्स अलोंग पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। जो भी आपने पढ़ा है कि सबसे छोटे रास्ते पे लाइट चलती है, वो सब बकवास बातें, जिसने भी आपको पढ़ा है आपको बेवकूफ बनाया है, ठीक है। लाइट हमेशा सबसे छोटे समय वाले रास्ते पे चलती है। अब बात समझ में आ गई? मेरी बात क्लियर? मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि अगर आपने 10th में ये पढ़ा है कि लाइट सबसे छोटे रास्ते पे चलती है, तो आपको बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है। इतनी बात आपके मास्टर ने आपका काटा है बहुत बुरी कदर, ठीक है। लाइट हमेशा चलती है सबसे छोटे समय वाले रास्ते पर। बात क्लियर हो गई तो यस लिखो एक बार। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, अगर मीडियम बदलते हैं तो स्नेल्स लॉ आता है। क्लियर? चलो अब जरा देखते हैं भाई। मिटा दूं ये सब, मिटा दूं? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। अब देखो, यहां वेलोसिटी v1 थी, यहां वेलोसिटी v2 थी। यस और नो? चलो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो अब जरा इसको मिटा देते हैं, अब हम अपने सवाल पे आते हैं। ये रुक जाओ। आप ऐसे देखो, वेलोसिटी v1 और यहां v2। नॉर्मल क्या हमारा, ये रहा नॉर्मल। वेलोसिटी
ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल आ गया, तो ये हो गया हमारा एंगल आई, और ये हो गया हमारा एंगल आर, और ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, अब जरा देखो, अब आप ध्यान दो, साइन आई अपॉन वी इन ऑन हाईवे इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी इन फील्ड्स। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन आई कितना है, 90 है, तो 1/10 इज इक्वल टू साइन आर। साइन आर इज व्हाट, एक्स अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन वी एफ कितना 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। जरा देखो, यही इक्वेशन डिफरेंशिएट करके भी आई थी कि नहीं आई थी, याद करो। यही इक्वेशन डी टी बाई डी एक्स को जीरो रखने पे भी आई थी या नहीं आई थी? बढ़िया। अब इतनी बात हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x कितना आया, x आ गया 300, करा था हमने भी। तो देखो आपका सवाल ही स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। x 300 आ गया। अब जरा देखो टाइम t1, t1 इज व्हाट, ये 300 आ गया तो ये कितना आ गया 700, और ये कितना आ गया 500। ये सुनो, ये सुनो, तो अब जरा देखो टाइम कितना, 700 अपॉन 10 प्लस 500 अपॉन 6, तो कितना आ गया टी, 70 प्लस 250/3। सेम आंसर आया कि नहीं आया? सेम आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब ये मेथड आसान है या पिछला वाला आसान है? ये आसान है, क्योंकि एक्चुअल में यही कहानी चल रही थी वहां भी, हमने जब डिफरेंशिएट करा तो यही रिजल्ट आया। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो मिनिमम टाइम वाला रास्ता था पहले हमने dt बाई डी एक्स से निकाला वो, ठीक है। अब मैंने dt बाई डी एक्स नहीं करा, मैंने आपसे कहा स्नेल्स लॉ लगा लो। ये स्पीड है, ये नॉर्मल आ गया, तो साइन आई अपॉन v1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन v2। अब साइन आई अपॉन v1, तो साइन आई कितना 90, तो 1/10, और साइन आर कितना x अपॉन दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर अपॉन 6। एक्स को सॉल्व करा 300 आ गया कि नहीं आ गया, सारा आ गया भाई। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई। चलो अब हम आते हैं अलग कहानी पे। रिवर बोट प्रॉब्लम, ये थोड़ा बहुत यहां भी ये बात आनी थी, इस वजह से मैंने आपको पहले वो सवाल कराया। रिवर बोट प्रॉब्लम। अब रिवर बोट प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान सुनो। अब रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनो, ठीक है। इसमें क्या है, रिवर में बोट चल रही है उसके बारे में बात करनी है, या मैन स्विम कर रहा है रिवर में उसके बारे में बात करनी है। तो एक मिनट ध्यान सुनना। मान लो हमारे पास ये नदी है, ठीक, इतनी बात, ये रिवर है हमारी, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज वी आर, रिवर की स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम, और इधर की तरफ क्या हो गया अप स्ट्रीम, भाई इसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ये रुक जाओ, अभी रिवर फ्लो नहीं कर रही है, अभी हम रिवर को सिंपल मानते हैं। स्टिल वाटर, कैसा, स्टिल वाटर, रिवर की जगह लेक हो गया, स्टिल वाटर है भाई। अब देखो एक मिनट, अगर मान लो आदमी ऐसे स्विम करता है या बोट ऐसे चलती है, तो यही बोट की वेलोसिटी रहेगी, हाँ या ना, यही रहेगी कि नहीं रहेगी? ऐसे चलता है तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे स्विम करता रहेगा, ऐसे स्विम करता है तो ये वी बी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे स्विम करता है
इधर की तरफ तो ये v भी रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले बताओ। कोई फर्क पड़ेगा वेलोसिटी को? अगर रिवर का पानी रेस्ट पे है तो पानी की, आदमी की वेलोसिटी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? नोट कर लो फटाफट, बड़े बेकार बच्चों, जल्दी नोट करो। कर लिया, बढ़िया। अब अब आप एक चीज देखो, अब मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज वी आर, तो ये होगा डाउन स्ट्रीम। और इधर की तरफ क्या कहलाया जाएगा? अप स्ट्रीम। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं यहां लॉग ऑफ वुड डाल दूं, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा या राफ्ट ऐसे ही छोड़ दूं, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? अरे बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? बिल्कुल सही बात है। नोट कर लो इसे भी फटाफट, जल्दी से नोट करते जाओ, जल्दी से नोट करते जाओ। ठीक है, बना लिया? ठीक। अब क्या कहानी है? अगर इसमें मैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर में जो थी, वेलोसिटी ऑफ मैन स्विमिंग इन स्टिल वाटर इज vm, तो अब अगर इधर की तरफ स्विम कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन नेट, नेट कितना हो जाएगा? vm प्लस वी आर। होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। डाउन स्ट्रीम कहेंगे इसे। अरे निकम्मो, सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। और अगर ऐसे जा रहा है आदमी, ऐसे तैरना चाहता है, तो क्या कहेंगे? वी नेट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर। अप स्ट्रीम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ जाए, वी आर बड़ा हो जाए। यस और नो, ये भी तो हो सकता है कि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो, इसीलिए बहते हुए पानी में तैरना टफ होता है उल्टी डायरेक्शन में। हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिखो फटाफट। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या नदी को इन दोनों केसेस में हम पार कर पाएंगे? अक्रॉस, एक बैंक से दूसरे बैंक जा सकते हैं इन केसेस में? क्या हम नदी को एक बैंक से दूसरे बैंक जा सकते हैं, इस पार से उस पार? अबे नदी तो बहुत बड़ी है, जा सकते हैं क्या? कैसे जाएगा भाई, बड़ा बेकार आदमी। तू तो बह गया पानी के साथ, नदी के साथ, क्या इस बैंक से दूसरे बैंक पे पहुंच पाएगा? या ऐसे चल रहा है तो क्या इस बैंक से इस बैंक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इन दोनों केसेस में वी कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, इन दोनों केसेस में वी कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, इतनी बात हो गई, इतनी बात। अब थोड़ी सी और बात कर लें। अब आप देखो भाई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। आदमी ऐसे तैरता है स्टिल वाटर में। अब आप एक बात बताओ, जो नेट वेलोसिटी आएगी आदमी की, अब इन दोनों का वेक्टर सम आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों का क्या आएगा? वेक्टर सम। तो नेट वेलोसिटी जो हमारे पास आ रही है वो ऐसे आ गई।
और इस रास्ते पे आदमी जाएगा। दिस इज वी नेट, दिस इज वी एम वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। यस और नो? अब एक बात बताओ, नदी को पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम? कर रहे हैं ना? अरे जल्दी बताओ, नदी को पार कर रहे हैं हम, ठीक है, अक्रॉस जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब हमारा पर्पस क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। हमारा पर्पस यहां पर होता है, दो तीन काम है हमारे। आदमी यहां से चला, दिस वाज इनिशियल, और दूसरे बैंक पे यहां पहुंचा, दिस इज फाइनल। एक पर्पस होता है हमारा टाइम निकालने का, नदी को पार करने का। दूसरा हमारा निकालने का ये ड्रिफ्ट, कितना नदी के साथ बह गया। कितना ये नदी के साथ बह गया, ये दो चीजें निकालनी होती हैं इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। बेटा मैंने क्या कहा, आदमी यहां पहुंचा, तो एक बात बताओ, एक्चुअल में यहां था तो नदी के साथ कितना बह के गया, ये हिस्सा, दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट। और दूसरा मुझे बताना है यहां से यहां पहुंचने का टाइम। ठीक है भाई, मुझे दूसरा क्या बताना है, यहां से यहां पहुंचने का टाइम। ये दो काम करने होते हैं हमें किसी भी रिवर बोट प्रॉब्लम में। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो। नोट कर लिया तो अब हम काम करना शुरू करें, ये वाला कर लिया, ठीक है, बढ़िया। चलो, कर लिया ना सबने? ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए बेटा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये कोई रिवर है, इसकी थिकनेस विड्थ रिवर की डी, रिवर की विड्थ कितनी है, डी है। और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वी आर। अब अब एक आदमी तैरता है नदी में, ठीक है, इतनी बात, और एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहता है, ठीक है। तो मतलब आदमी मान लो हमारा ऐसे तैरता है, रिवर का फ्लो ऐसे है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एट एन एंगल व्हाट, थीटा, विद द रिवर फ्लो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो अब आप देखो जरा, जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कुछ ऐसे आ गई, नेट वेलोसिटी ऐसे आ गई। तो ये आदमी इस रास्ते पे ऐसे गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है सारा खेल, ये आदमी यहां पहुंचा, मुझे यहां पहुंचने का क्या बताना है, टाइम बताना है, और ये ड्रिफ्ट बताना है, डी। ठीक है, इतनी बात। अब कैसे करेंगे बेटा? तो हमारे पास आया वी नेट, वी नेट इज वी आर प्लस वी एम वेक्टर। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, यही आया कि नहीं आया? अब सबसे पहले बात, वी नेट आसानी से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है आसानी से? आसानी से निकल रहा है बेटा, कैसे निकल रहा है?
आपको वीएम का मैग्नीट्यूड पता है, वीआर का मैग्नीट्यूड पता है, इनके बीच का एंगल पता है, तो वी नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 VM वी आर कॉस थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड, बिल्कुल आ जाएगा। आपको ये एंगल भी पता चल जाएगा, ये वाला पता चल गया तो ये वाला एंगल पता चल गया। ये वाला एंगल पता है, ये पता है, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। देखो इस डिस्टेंस को मैंने एल मान लिया, ये एंगल आपका बीटा आपने निकाल लिया वेक्टर सम वाले से, बीटा निकाल लिया तो ये एंगल भी बीटा। आपको वी नेट पता चल चुका है, बीटा पता चल चुका है, बीटा पता चल चुका, तो अगर हम साइन बीटा वाला लगाएं तो एल इज इक्वल टू डी बाई साइन बीटा। पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ मुझे। एल इज डी बाई साइन बीटा और नॉट, जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना? एल डी बाई साइन बीटा हो गया। अब आपको अगर टाइम बताना है तो देखो जरा, क्योंकि वी नेट वी आर और वी एम कॉन्स्टेंट थे, तो वी नेट भी कॉन्स्टेंट आएगा। तो टाइम यूनिफॉर्म मोशन है, तो टाइम कितना हो गया? एल अपॉन वी नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरी चीज बेटा, आपको बीटा पता है तो डी भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये पता है, हाँ या ना? एक तरीका तो ये है या नहीं? जल्दी बताओ, है या नहीं? पक्का? ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है, करके देख लेते हैं एक बार, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि मैंने आपको जल्दी से बता दिया, तो मैं बता ही देता हूँ। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 VR वी एम कॉस थीटा। tan बीटा इज वी एम साइन थीटा अपॉन वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात। एल इज डी बाई साइन बीटा, हाँ या ना? एल इज डी बाई साइन बीटा, बीटा पता है बेटा, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, बोलते जाओ यार। ठीक है, अब क्या कहानी है? दूसरा, आपको tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इज व्हाट? कैपिटल डी हमें निकालना है, डी कॉट बीटा, तो आपको ये भी पता चल गया, पता चल गया। और टाइम कितना मिल गया? टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन वी नेट। सारी बातें आ गई कि नहीं आ गई? एक तरीका यह है, जल्दी से इसको नोट कर लें आप लोग, जल्दी से नोट कर लें बेटा। सारी बातें आ गई? कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये मेथड आउटडेटेड सा है। ठीक है, आउटडेटेड क्या, कर तो इससे भी सकते हैं। हो गया है ना? अब अच्छा, एक चीज और यार, जो नॉन मेड की बुकलेट है उसमें रिलेटिव मोशन के सवाल नहीं है, नॉन मेड की बुकलेट में बहुत कम है, हाँ या ना? नॉन मेड की बुकलेट में रिलेटिव मोशन के सवाल बहुत ही कम है, तो इसका मतलब मुझे देने पड़ेंगे क्वेश्चन, है ना? क्योंकि रिलेटिव मोशन पे ज्यादा सवाल नहीं है नॉन मेड की बुकलेट में। चलो मैं दूंगा क्वेश्चन आपको, चिंता ना करो, मेरी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब देखो भाई, हाँ मेडिकल के तो मैं शेयर कर दूंगा, चिंता ना करो। हो गया ये। अब अब हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे? कंपोनेंट अप्रोच। कंपोनेंट अप्रोच में हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, वी एम वेक्टर इज वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप। वी आर इज वी आर आई कैप, वी नेट इज वी एम प्लस वी आर,
देयरफॉर वी नेट इज वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? कोई इशू नहीं है। तो वी नेट का एक्स कंपोनेंट आया वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा और वी नेट का वाई कंपोनेंट आया वी एम साइन थीटा। ये कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ मुझे, आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप एक काम करो, जल्दी से इसको नोट करो। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है? ये हो गया वी नेट का एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वी नेट का वाई कंपोनेंट। तो वी नेट हमारा इस डायरेक्शन में आया और ये आ गया। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, ये बात सही है कि नहीं है? अब आप एक काम करो, अगर हम यहां पहुंचे हैं तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हमें बताना है वो डी है और वाई कोऑर्डिनेट डी हमें पता है। पता है या नहीं पता है? ये डी पता है, हमें दे रखा था शुरू में ही, वेट ऑफ रिवर दे रखा था कि नहीं? ये डी दे रखा है, ये हमें पता है और ये हमें पता है, इतनी चीजें पता है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, एक्स में भी यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि ना वेलोसिटी बदल रही है ना एंगल बदल रहा है, वाई में भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर मैं एक्स वाली कहानी देखूं तो एक्स इज इक्वल टू वी नेट एक्स इंटू टी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन। और y वाली बात करें तो वी नेट y इंटू टी, यानी कि y इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा इंटू टी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है भाई? किसी को डाउट बेटा जल्दी बोलो। नहीं है ना? किसी को भी कोई डाउट नहीं है शायद। बढ़िया बच्चे हो। अब मुझे क्या बताना है बेटा? मुझे बताना है मुझे बताना है टाइम, कितनी देर में यहां पहुंचा। तो जरा देखो, इस सेकंड इक्वेशन में देखो, टी की वैल्यू डाल के आपको उस टाइम का वाई मिलेगा और अगर आप वाई की वैल्यू डालें तो आपको उस वाई का क्या मिल जाएगा? टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर पुट y इज इक्वल टू स्मॉल डी। हाँ या ना? जल्दी बताओ, बात सही है कि नहीं है? पुट y इज इक्वल टू स्मॉल डी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो। लिख सकते हैं तो पुट कर दो y को स्मॉल डी, पुट कर दो बेटा। तो d अपॉन वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू टाइम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ मुझे, आगे कि नहीं आ गया? अरे भाई ठीक है, बड़े बेकार बच्चे, बोलते ही नहीं यार। हाँ ठीक है। अब क्या कहानी है? अगली चीज देखो आप, अब आपको ड्रिफ्ट बताना है। फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है एट व्हाट टाइम टी। तो आप क्या करो, पुट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इन फर्स्ट। तो डी इज इक्वल टू कितना बेटा? डी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा इंटू टी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ,
आ रहा है कि नहीं आ रहा? टी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब और देखो, इसी में और चीजें देख लेते हैं। d इज इक्वल टू वी आर इंटू टी प्लस वी एम कॉस थीटा इंटू टी। बेटा ये जो चीज है, दिस इज ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर, और ये जो है ड्रिफ्ट ड्यू टू मैन्स स्विमिंग। दो चीजें हैं, आदमी के स्विम करने की वजह से जो ड्रिफ्ट आया, और आदमी को रिवर जो खुद फ्लो करा रही है उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट आया। इन दोनों का सम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो बेटा, यार बोलते हो या नहीं? ठीक है। अब एक और चीज, तो ये ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर हो गया, ये तो ड्रिफ्ट ड्यू टू मैन स्विमिंग हो गया। अब अगली चीज, अब मैं टी की वैल्यू डाल दूं बेटा, तो d इज इक्वल टू वी आर, टी की वैल्यू d अपॉन वी एम साइन थीटा प्लस वी एम कट जाएगा, d कॉट थीटा। ये हो गया ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर, और ये हो गया ड्रिफ्ट ड्यू टू मैन। आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो बेटा, बात क्लियर है इतनी? अगर इतनी बात क्लियर है तो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो भाई। इस ड्रामे को नोट कर लिया? कोलिना ने नोट कर लिया, बाकी लोग 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। नोटेड, ठीक है, बढ़िया, गुड। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि ये आदमी अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम में, और दूसरा रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम डिस्टेंस वाले पाथ पे, दो चीजें हैं कि आदमी नदी को पार करना चाहता है सबसे छोटे रास्ते पर या सबसे छोटे समय में, तो क्या दोनों सेम होंगे? मैंने क्या कहा? आदमी नदी को पार करना चाहता है सबसे छोटे रास्ते पर या सबसे छोटे समय में, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? कुछ लोग नो लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कोलिना यस लिख रही है, नहीं लड़की, सेम नहीं होंगे। इसलिए तो पहला सवाल कराया था मैंने आज आते ही, कि सबसे छोटा रास्ता और सबसे छोटे समय वाला रास्ता सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। चलो बता रहा हूं, इसी को देखो, ये हमारे पास है ना, ठीक है। इसी में मैं क्या करता हूं, यहीं पे लिखता हूं, इफ मैन wants to swim across in minimum time, man wants to swim across in minimum time, मैं ये कह रहा हूं। तो एक बात बताओ, टाइम का फॉर्मूला ये है या नहीं? जल्दी बताओ, है या नहीं? जल्दी देखो, अरे बड़े बेकार बच्चे हो, है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ यार, अगर टाइम का ये फॉर्मूला है तो रिवर की विड्थ तो बदलनी नहीं है, और वी एम कॉन्स्टेंट था मैन की वेलोसिटी, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? थीटा पे। तो टाइम मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फॉर, चलो पहले मैं कुछ चीजें हटा देता हूं, इस इक्वेशन की अब जरूरत नहीं है, इस सब ड्रामे की जरूरत, ये क्या हो गया, इसको हटा सकते हैं, हट यहां से। अब देखो, तो अब क्या कहानी है, हमारे पास क्या आ गया, इफ मैन वांट्स टू स्विम अक्रॉस इन मिनिमम टाइम, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो टाइम मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। अब एक और चीज, यानी कि अब अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान सुनो, यानी कि जो वी एम हुआ हमारा, वो ऐसा है या नहीं? ये वी एम हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। और ऐसे करके कौन है? वी आर है। ये सुनो, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है कि वी नेट एक्स विल बी इक्वल टू वी आर, क्योंकि एम का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। ये सुनो, और वी नेट का y विल बी वी एम। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। ये सुनो, ये सुनो भैया, वीएम का इधर कंपोनेंट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आ गया, मतलब हमारे पास वी नेट क्या हो गया? वी नेट इज वी आर आई कैप प्लस वी एम जे कैप। अब एक और चीज, ये तो आ गया हमारा टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम कितना आ गया? ये आ गया। अब अगर मैं ड्रिफ्ट देखूं, क्या देखूं? ड्रिफ्ट। तो बेटा आप एक चीज देखो, ड्रिफ्ट में ये वाली टर्म अपने आप खत्म हो गई कि नहीं हो गई? वीएम कॉस थीटा 0 था। तो ड्रिफ्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? ड्रिफ्ट इज ओनली वी आर इंटू टी विच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर। यस सुनो, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर। और किसके बराबर हो गया जरा देखो, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास? तो ये हमारे पास हो गया मिनिमम टाइम वाला खेल। क्लियर है? नोट करो इसे। तो मतलब आदमी जो स्विम करेगा वो रिवर के नॉर्मली स्विम करेगा, ठीक है, इतनी बात, तभी मिनिमम टाइम लगेगा उसे। हाँ या ना? तो मैं लिख देता हूं, दैट इज मैन वेलोसिटी should be normal to river flow direction। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सबको बात? अगर बात समझ में आ गई तो यस लिखो फटाफट। नोट करो फटाफट इसे। नोटेड? ठीक है। इसका मिनिमम डिस्टेंस वाला कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि होगा नहीं 5 मिनट में। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस वाले की कल बात करते हैं, इसको नोट कर लो, हम आगे बढ़ जाते हैं। ड्रिफ्ट वाला रिपीट करते हैं। बेटा ड्रिफ्ट क्या था? ड्रिफ्ट था, अगर हम देखें, x इज इक्वल टू वी नेट एक्स इंटू टाइम, ठीक है। और अगर मैं t की वैल्यू कैपिटल T डाल दूं तो वो ड्रिफ्ट हो जाता था। अब एक बात बताओ यार, अरे ड्रिफ्ट यही था ना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो वी नेट एक्स किसके बराबर है? वी आर के बराबर है। तो मैंने यहां डाल दिया वी आर इंटू टी, और टी की वैल्यू ये वाली डाल दी ऊपर से। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? जिस बच्चे ने पूछा था उसको कह रहा हूं, विदुर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो कल बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई? चलो अब आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा भाई, क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो रही है, अब कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, आज दे देंगे।